अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 1-2 अच्छे ट्रेड से आप 50,000 से 75,000 महीने कमा सकते हो, वो भी सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके, तो कैसा लगेगा? थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है ना? आज मैं आपको एग्ज़ैक्टली वही स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है, ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफ़िट कमाना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, साइकोलॉजी और स्टॉक एनालिसिस के बारे में वीडियोज़ बनाता हूँ। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, जिससे मैं हर महीने लगभग 50,000 से 75,000 तक कमा लेता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा चार्ट सेटअप, एंट्री एग्जिट रूल्स और कैसे मैं वॉल्यूम और आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेजेस और ऑप्शन चेन डाटा को कंबाइन करके कैसे इस स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाता हूँ। एक बार इस स्ट्रैटेजी को समझ लोगे तो उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। मैं भी सबकी तरह शुरुआत में लॉस करता था, इमोशन से ट्रेड करता था और अकाउंट को ब्लॉक कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ऑप्शन बाइंग गेसिंग गेम नहीं है, ये एक डिसिप्लिन और टाइमिंग का गेम है। तब मैंने खुद की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, सिंपल इंडिकेटर के साथ, और आज मैं वही स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी का मेन कॉन्सेप्ट है मोमेंटम ट्रेडिंग, यानी प्राइस के छोटे छोटे मूव्स को पकड़ना। मैं सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ क्योंकि उनमें लिक्विडिटी और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, और मैं रोज़ 2 से 3 ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी नो ट्रेड, जिसमें मेरा टारगेट होता है 1 से 2% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड। मेरा गोल हर ट्रेड को जीतना नहीं है, लेकिन मेरा गोल होता है हाई प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड लेना और रिस्क कंट्रोल में रखना। सबसे पहले बात करते हैं मेरी चार्ट सेटअप की। मैं 3 टाइम फ्रेम्स यूज़ करता हूँ, 15 मिनट्स, 5 मिनट और 1 मिनट चार्ट्स। 15 मिनट्स चार्ट्स में यूज़ करता हूँ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। बुलिश सेटअप होगा, बेरिश सेटअप होगा या फिर साइडवेज मार्केट। 5 मिनट चार्ट मुझे इंडिकेट करता है कि एंट्री कंफर्मेशन के लिए, कि मुझे कब ट्रेड लेनी है। और 1 मिनट का चार्ट में फाइन ट्यून एंट्री के लिए, यानी कि करेक्ट टाइमिंग कौन सी है बाई करना, स्पेशली फास्ट मूविंग मार्केट्स में। इंडिकेटर्स में यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेजेस, जो है 20 डे ईएमए, 50 डे ईएमएस एंड 100 डे मूविंग एवरेजेस। तो 20 डे में मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम पता चल जाता है, 50 डे ईएमएस में मीडियम टर्म ट्रेंड पता चल जाता है, और 100 डेज में स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल जाता है। जब 20 डे ईएमए 50 डे ईएमए के ऊपर क्रॉस करता है और दोनों 100 के ऊपर क्रॉस करते हैं, तो एक बुलिश सेटअप बन जाता है। अगर नीचे क्रॉस करे तो एक बेरिश सेटअप बन जाता है। और नेक्स्ट वॉल्यूम, ब्रेकआउट के टाइम अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो मूव ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर हो तो बुलिश, और 40 के नीचे तो बेरिश सेटअप। एमएसीडी ये मोमेंटम कंफर्म करता है। बुलिश क्रॉसओवर मतलब बाय सिग्नल, बेरिश क्रॉसओवर मतलब सेल सिग्नल। सिंपल। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपने सुना आपको समझ आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंट्री और एग्जिट रूल्स। 15 डे चार्ट पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। इसके लिए आपको देखना है, अगर कैंडल्स 100 ईएमएस के ऊपर है और आरएसआई 50 से ऊपर है तो कॉल बाइंग का सेटअप। अगर 15 मिनट चार्ट पे कैंडल्स 100 ईएमए के नीचे हैं और आरएसआई 50 से नीचे है तो पुट बाइंग का सेटअप। 5 मिनट चार्ट्स पे कंफर्मेशन ले लो। जो भी लेवल होता है, अगर उसमें ब्रेकआउट मिला विद वॉल्यूम सपोर्ट, ये सबसे पहला इंडिकेशन। दूसरा, 20 डे ईएमए और 50 डे ईएमए का ट्रेंड के साथ अलाइन होना चाहिए। और तीसरा रूल है एमएसीडी क्रॉसओवर को चेक करो डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए। फोर्थ वन, 1 मिनट चार्ट पे फाइन ट्यून कंफर्म एंट्री के लिए छोटे से पुल बैक या रीटेस्ट पे एंट्री लो, ब्रेकआउट कैंडल्स पे वॉल्यूम के साथ। और फिफ्थ वन, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करो। स्टॉप लॉस 20 to 25% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, टारगेट 40 to 60% ऑफ प्रीमियम। अगर ट्रेड फेवर में जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाओ।
सिंपल रखो, कंसिस्टेंट रहो, बस वही एक सीक्रेट है। अब बात करते हैं एक पावरफुल कंफर्मेशन टूल की, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ट्रेड लेने से पहले मैं हमेशा निफ्टी ऑप्शन चेन को देखता हूँ और जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो स्ट्राइक प्राइस के जो एट द मनी है उससे 100 या 200 पॉइंट्स ऊपर नीचे वाला ही ऑप्शंस को मैं बाय करता हूँ, या फिर कॉल साइड पे या फिर पुट साइड पे। यही जो रेंज है जो मैं प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, आईवी को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ज़्यादा रहेगा प्रीमियम वैल्यूज कम होती जाएंगी। इसलिए मुझे ट्रेड को जल्दी क्लोज करना होगा, क्योंकि अगर मैं लंबा समय तक रखूँगा तो मेरा लॉस बढ़ जाएंगे। इसलिए जब भी मेरा टारगेट हिट करता है मैं इमीडिएटली बहुत जल्दी बाहर आ जाता हूँ। कभी कभी मेरे ट्रेड्स सिर्फ 5 मिनट के ही होते हैं, यानी कि 12 बजे मैंने एंट्री की और 12:05 पे मैंने सेल कर दी। अब समझते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस को कैसे करता हूँ। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है ओपन इंटरेस्ट की। अगर कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है और पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट गिर रही है, मतलब सेलर्स एक्टिव है, मार्केट नीचे जा सकती है। अगर पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है और कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट गिर रही है, मतलब सपोर्ट बन रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है। सबसे पहले मुझे इसमें ये समझना है कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस कैसे कोरिलेट करते हैं। इसका रूल है, प्राइस और पुट ओआई अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो अप ट्रेंड स्ट्रांग होगा, और प्राइस नीचे जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्ट्रांग होगा। इससे मैं फेक ब्रेकआउट्स फिल्टर करता हूँ और वही ट्रेड लेता हूँ जहाँ प्राइस और डाटा दोनों एग्री करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट। चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर रिस्क गलत है तो अकाउंट ख़त्म हो सकता। इसलिए मेरा गोल्डन रूल से हमेशा स्टॉप लॉस का लगाओ, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड मत करो, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से बचो। ऑप्शन बायर्स के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक जोन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इमोशंस को कंट्रोल में रखो। पेशेंस और डिसिप्लिन ही ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, एक्साइटमेंट में नहीं। ये थी मेरी कंप्लीट ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, जिसमें मैं यूज़ करता हूँ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और ऑप्शन चेन डाटा। इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करके ही 50,000 से 75,000 महीने कमा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपके सवाल को कमेंट में बताओ, जो भी आपकी सवाल है मैं उसको जवाब ज़रूर दे दूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखे ट्रेड सेफ और डिसिप्लिन रहो।